खबर अम्बेडकर नगर जनपद से, जहां किछौछा 635वें उर्स के मौके पर हजरत मखदूम अशरफ की दरगाह में हजरत फखरुद्दीन अशरफ द्वारा देश में शांति के लिए दुआ मांगी गई। अम्बेडकर नगर का किछौछा शरीफ में हजरत सूफी संत मखदूम अशरफ की दरगाह स्थित है, जहां बिना किसी भेदभाव के सभी धर्म के लोग हिंदू मुस्लिम अपनी मांगों को लेकर आते हैं और सभी लोगों का यह विश्वास है कि मखदूम अशरफ की दरगाह पर जो भी मन्नतें मांगी जाती हैं वह मुरादें पूरी होती हैं। हजरत मखदूम अशरफ का उर्स हर साल 25 मुहर्रम से लेकर 28 मुहर्रम तक मनाया जाता है, लेकिन 28 मुहर्रम का दिन अफजल माना गया है। इस दिन हजरत मखदूम अशरफ का खिरका हजरत फखरुद्दीन अशरफ पहनकर मखदूम अशरफ की दरगाह पर आते हैं और हजरत फखरुद्दीन अशरफ द्वारा देश में चैन व अमन के लिए दुआ मांगी जाती है। 28 मुहर्रम 808 हिजरी को तदनुसार 1487 ईस्वी को दोपहर 2 बजे हजरत मखदूम अशरफ का इंतकाल हुआ था, इसलिए 28 मुहर्रम का दिन अफजल माना जाता है और हजरत मखदूम अशरफ की दरगाह पर आने वालों में देश के अलावा विदेशों से भी लोग हर साल लाखों की संख्या में आते हैं। हजरत मखदूम अशरफ के बारे में कहा जाता है कि सिर्फ 13 वर्ष की अवस्था में सिमनान राज इराक सिमनान तब राज्य था, अब एक शहर की सत्ता संभाले 12 साल तक हुकूमत करने के बाद अपने छोटे भाई को हुकूमत सौंपकर फकीरी ले ली। जीवन भर अविवाहित रहे, अपनी आयु के 30 वर्ष पैदल विश्व यात्रा करते हुए सूफी मत के सिद्धांतों और उपदेशों का प्रचार प्रसार किया और अंत में किछौछा में रुक गए। लगभग 100 साल जीवित रहे। कहा जाता है कि एक उच्च कोटि के साहित्यकार भी थे। उनकी लिखी पुस्तक अखलाक और तसव्वुफ को उर्दू गद्य की पहली पुस्तक मानी जाती है। इसके अलावा सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक पुस्तकें भी लिखी। मलिक मोहम्मद जैसी ने उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु मानकर अनेक रचनाएं लिखी। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक किछौछा शरीफ की दरगाह है। अम्बेडकर नगर जनपद से मोहम्मद इस्राइल की रिपोर्ट। मैंने आप चाहा तो आपकी मोबाइल गिर गई हो, किसी को मिले तो वो कमेटी पहुँचा दो। बढ़िया तो है यार, रुक जाओ जी, देखो देखा भी लेके हमारा काम करने का जो शर्माया है कि महबूब की काम पर निज़ा पर गुजरे, मेरे महबूब के हाथ मेरे महबूब हमारे दिलों से निफाक को दूर कर दे, हमारे दिलों से हसद को दूर कर दे, हमारे दिलों में बातें हमारे कल्बों को बताते हैं, हमारे कदमों को खुदा बताते हैं। यकीन मजबूत करना पड़ेगा। आमीन। जमा लो दिल में। और
ऐसा स्थान है जहाँ पूरी तरह से अगर ये इसी तरह